राम जी राम राम। कार्तिक मास शुरू हो चुका है। कार्तिक मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास के ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर जो व्यक्ति स्नान करता है वह अत्यंत पुण्य का भागी होता है। और स्नान वाले पानी में अगर थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया जाए तो घर पर ही गंगा स्नान हो जाता है। कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत गीता, कार्तिक माता, पूजा पाठ, जप तप यज्ञ करने से अत्यंत गुणा फल मिलता है। इसमें तुलसी पूजन का विशेष महत्व बताया गया है और दीपदान का भी बहुत अधिक महत्व है। बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महत्व का 16वां अध्याय शुरू। नारद जी बोले कि विष्णु जलंधर नगर में जाकर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने की सोचने लगे। वृंदा ने स्वप्न में अपने स्वामी को भैंसे पर चढ़े हुए, तेल लगाए, नंगे शरीर, काले पुष्पों की माला पहने, राक्षसों सहित नंगे सिर दक्षिण दिशा की ओर जाते देखा। अपने नगर को भी सागर में डूबा देखा। तब वृंदा जाग गई और स्वप्न में विचार करने लगी। सूर्य में छेद व कांतिहीन देख, इन अशुभ लक्षणों को देख वह रुदन करने लगी। उसे नगर अटारी में चैन न मिला तो वह 2 सखियों के साथ बगीचे में गई, परंतु उस भयभीत वृंदा को सुख न मिला। तब वह घूमती हुई वन में निकल गई। वहां उसने शेर के समान भयंकर मुख, दाढ़ और आंखों वाले 2 राक्षसों को देखा। उनको देखकर वह डर गई और भागने लगी। उसी समय उसने शांति रूप मौन धारण किए शिष्य सहित एक तपस्वी को देखा। तब वृंदा राक्षस के डर से वह मुनि की शरण में जाती हुई बोली, हे मुनि, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी राक्षसों से रक्षा करो। मुनि ने अपने हुंकार मारकर राक्षसों को भगा दिया। मुनि की हुंकार से राक्षसों को भगा देख वृंदा प्रणाम करके यह वचन बोली, हे महाराज, आपने मेरी रक्षा की है, अब मेरी सुनिए। मेरे पति जलंधर शिव के साथ युद्ध करने गए हैं, सो वहाँ वे कैसे हैं मुनि, मुझे अपने ज्ञान द्वारा यह बताइए। नारद बोले। मुनि वृंदा के वचन सुनकर ऊपर देखने लगे। उसी समय 2 वानर आए और मुनि को प्रणाम कर खड़े हो गए। मुनि ने भ्रकुटी द्वारा संकेत किया और वे वानर आकाश में चले गए। कुछ समय बाद मुनि के सामने आकर खड़े हो गए। उनके हाथ में जलंधर के सिर व कवच थे। उन्हें देख वृंदा दुखी होकर मूर्छित हो गिर पड़ी। तब मुनि ने कमंडल से पानी छिड़क कर उसको चैतन्य किया और वृंदा अपने मस्तक को पति के मस्तक पर रखकर दुख से रोने लगी। वृंदा ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे जो पहले सुख देते थे सो आज अपनी निरपराधिनी से क्यों नहीं बोलते। विष्णु सहित कई देवता और गंधर्वों को जीतने वाले आज एक तपस्वी ने कैसे मार दिया। नारद जी बोले। वृंदा रोती हुई मुनि से बोली, हे मुनियों में श्रेष्ठ, आप इन्हें जीवन दान दीजिए। इसे जीवित करने में आप समर्थ हैं। नारद जी बोले। उनकी बात सुनकर मुनि ने हंसकर कहा, यह युद्ध में शिव जी द्वारा मारा गया है, यह जीवित नहीं हो सकता, परंतु फिर भी मैं तेरे ऊपर कृपा करके इसको जीवित करता हूँ। नारद जी बोले। इस प्रकार कहकर मुनि अंतर्धार्य हो गए और जलंधर एक ओर से आता दिखाई दिया। उसने वृंदा को आलिंगन करके उसके मुख का चुम्बन किया और वृंदा भी अपने पति को पाकर अति प्रसन्न हुई। वे दोनों काफी समय तक वन में रमण करते रहे। एक दिन रति के पश्चात विष्णु को पहचान गई। तब क्रोधित हो वृंदा विष्णु से बोली, प्राय स्त्री के साथ भोग करने वाले तुमको और तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने तुम्हें जान लिया है, तुम माया तपस्वी रूप धारण करने वाले हो। तुमने माया से जो 2 राक्षस दिखाए थे वे तुम्हारे ही द्वारपाल थे। वही वानर राक्षस बनकर तुम्हारी स्त्री को चुराएंगे और तुम स्त्री के दुख से दुखी होकर वन में बंदरों की सहायता लोगे और जो तुम्हारा शिष्य है वह मृग बनेगा। ऐसा कहकर वृंदा चिता बना अग्नि में प्रवेश कर गई। वृंदा को विष्णु ने बहुत रोका, परंतु वह नहीं मानी। इसके बाद विष्णु चिता की भस्म लगा वहीं रहने लगे। मुनियों ने के बहुत समझाने पर उनका मन शांत न हुआ। कार्तिक महत्व का 16वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि।